नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी लोग का हमारे चैनल इंडियन किसान चैनल में स्वागत है। किसान भाई, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि धान की फसल में यूरिया की कितनी मात्रा प्रयोग करना चाहिए और किस स्टेज में कितनी मात्रा का प्रयोग करना चाहिए। यदि आपने धान की फसल 90 से 45 दिन की लगाई है या फिर 115 से 125 दिन की लगाई है या 140 से 160 दिन की वेराइटी लगाई है, यानी कि अलग अलग वेराइटी में कौन कौन सा समय में यूरिया का प्रयोग करना चाहिए, रोपाई से लेकर कटाई तक कितनी बार यूरिया का प्रयोग करना चाहिए। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए किसान भाइयों, आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलने वाली इस वीडियो में। लास्ट में किसान भाई मैं आपको बताऊं कि लास्ट यूरिया जब आप लगा रहे हो तो उसमें आपको कौन से ऐसे पोषक तत्व का प्रयोग करना चाहिए जिससे आप अपनी धान की फसल से अच्छा उत्पादन निकाल के ले सकें। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं किसान भाइयों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें हमारे उन किसान भाइयों तक जो अपनी धान की फसल कर रहे हैं और अपनी धान की फसल से अधिक पैदावार ले सकें। तो आइएगा हम शुरू करते हैं किसान भाई कि धान की फसल में यूरिया का प्रयोग हमें कितनी बार करना चाहिए, कितनी स्टेज में करना चाहिए। तो किसान भाई मैं आपको बताना चाहूँगा कि धान की फसल हमारी ऐसी है कि रोपाई से लेकर 45 दिन तक यूरिया का उपयोग बहुत ही ज़्यादा अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि आप कोई भी अगर आप फसल कर रहे हो उसमें नाइट्रोजन का महत्व बहुत ही अधिक रहता है। किसान में यूरिया जो होती है, यूरिया में 96% नाइट्रोजन होता है, जो कि हमारी जो फसल होती है उसको डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं मिलता है। सबसे पहले सस्पेरियामाइड, उसके बाद में अमोनियम, उसके बाद में नाइट्रेट फॉर्म में यूरिया हमारी धान की फसल में मिलता है। क्योंकि जब हमारी किसान में धान की फसल रोपाई करने से 45 दिन की होती है तो उस समय पर यूरिया की रिक्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा होती है। तो इस समय पर आपको कौन कौन से, जैसे कि आपने वेराइटी लगा रखी है उस हिसाब से अगर आप यूरिया का प्रयोग करेंगे, जैसे आपने 90 से 45 दिन की लगा रखी है, 115 से 125 दिन की या 140 से 160 दिन की, तो आपको खाद का भी शेड्यूल अलग अलग तरीके से प्रयोग करना है। क्योंकि आप एक ही तरीके से करेंगे तो आपको इसका अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा और आप अपनी धान की फसल से अच्छा पैदावार नहीं ले पाएंगे। तो इसके लिए आप फर्टिलाइजर मैनेजमेंट अच्छी तरीके से यूरिया का अपनाते हैं, यानी खाद मैनेजमेंट यूरिया सही तरीके से यूज़ करते हो तो अपनी धान की फसल से अधिक पैदावार ले सकते हो। क्योंकि किसान ये अवधि के आधार पर हमारी जो नाइट्रोजन होती है, अवधि के आधार पर इसकी जो टाइमिंग होती है वो अलग अलग होती है। जैसे कि कुछ हमारे किसान जब 90 से 45 दिन की फसल लगाते हैं तो उसकी खाद यूरिया लगाने की टाइमिंग अलग होगी। वहीं अगर 115 से 125 दिन की तो उसकी खाद की टाइमिंग अलग होगी। वहीं 140 से 160 दिन की जो लंबे अवधि की धान की वैरायटी है उसकी खाद देने की, यूरिया लगाने की वैरायटी मात्रा अलग होगी। तो इसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, मैं आपको बहुत ही अच्छी जानकारी देने वाला हूँ। तो किसान में आप पहले बात करते हैं कि अगर आपने 90 से 45 दिन की धान की अवधि वाली फसल लगाई है, यानी कि 90 से 45 दिन आपकी पक करके लगाने के बाद पक करके तैयार हो जाती है, तो उस समय पर आपको किस टाइम पे यूरिया का कितनी डोज देना है किसान में ध्यान से सुनते रहिएगा, आप लिख लीजिएगा। अगर आप लिख लीजिएगा तब ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये ऐसी बात है कि कोई भी आपको नहीं बताएगा। जो मैं आपको बता रही, मेरा खुद का तजुर्बा है, खुद का मेरा एक्सपीरियंस है। तो किसान में 90 से 45 दिन की आपने धान की वैरायटी लगाई तो आपको जो पहली यूरिया देना है, ध्यान दीजिए किसान में, जो आपको पहली यूरिया देना है 10 से 15 दिन में आपको 35 किलोग्राम यूरिया का प्रयोग करना है। वहीं किसान भाइयों अगर आप दूसरी यूरिया की बात करें जो 90 से 45 दिन की जो वैरायटी है उसमें आपको 30 से 35 दिन में आपको दूसरी यूरिया, माफ़ कीजिए, 20 से 25 दिन में आपको 45 किलोग्राम यूरिया देना है। और जो थर्ड यूरिया देना है वो आपको 30 से 35 दिन में 45 किलोग्राम डोज देना है। ये होगी किसान भाई 90 से 95 दिन की जो वैरायटी, जो अवधि है वो वैरायटी के लिए। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपकी धान की फसल आपने 115 से 125 दिन की लगाई तो उसमें किस प्रकार से कितने दिन में कितनी यूरिया का प्रयोग करना है। तो किसान भाइयों जो 115 से 125 दिन की जो मध्य अवधि वाली फसल होती है तो उसमें आपको 10 से 15 दिन में 30 किलोग्राम यूरिया का प्रयोग करना है। उसके बाद में 20 से लेकर 25 दिन में 45 किलोग्राम यूरिया का प्रयोग करना है। और थर्ड जो यूरिया आपको प्रयोग करना है वो 35 से 45 दिन में आपको 45 किलोग्राम यूरिया का प्रयोग करना है। इस तरीके से अगर आप यूरिया का प्रयोग करेंगे जो आपकी 145 से 115 से 125 दिन की वैरायटी है, तब आप अच्छी तरीके से यूरिया दे पाएंगे और आपकी धान की फसल अच्छी तरीके से यूरिया ले पाएगी और हमारी धान अच्छा रिजल्ट निकाल करके देगा। क्योंकि किसान भाइयों हो सके तो यूरिया आप अपनी धान की रोपाई से 45 से 50 दिन तक कंप्लीट डोज दे दें, जो तीनों डोजें मैंने आपको बताई। क्योंकि इसके बाद अब जो हम यूरिया का प्रयोग करते हैं तो इसके हमारी जो धान की फसल होती है उसमें वेजिटेटिव जो ग्रोथ होती है धान की वो अधिक हो जाती है, जिस वजह से उसमें फंगस, कीटों का अटैक और बहुत सारे ऐसे खरपतवार लग जाते हैं। हमारी धान की फसल में बहुत सारी फंगस या बहुत सारे कीटों का अटैक होता है, जिस वजह से हमारी धान की फसल बर्बाद भी हो जाती है। काफ़ी हमारे किसानों को बर्बाद भी हो गई इस वजह से। तो आपको ध्यान रखना है जब आप यूरिया रोपाई करने से 45 से 50 दिन तक पूरी डोज कंप्लीट कर दें। अब बात कर लेते हैं किसानों की जो 140 से 160 दिन की कुछ हमारे किसान भाई धान की वैरायटी लगाते हैं तो उसमें किस समय पर प्रयोग करना है। तो जैसे कि पहले जो डोज देना है किसान भाई वो आपको देना है 10 से 15 दिन में 35 किलोग्राम आपको यूरिया देना है और 20 से 30 दिन में आपको 45 किलोग्राम यूरिया देना है। किसान भाई आप लिखते रहिएगा।
और उसके बाद में तीसरी जो थर्ड यूरिया लगाना है वो आपको 40 से 50 दिन के अंदर अंदर 30 किलोग्राम यूरिया प्रयोग कर देना है। तो इस तरीके से किसान भाई अगर धान की फसल में, धान की जो फसल है उसमें वेराइटी के हिसाब से आप नाइट्रोजन का प्रयोग करेंगे, उसकी आवश्यकता अनुसार अगर प्रयोग करेंगे तब अपनी धान की फसल से बेहद अच्छा पैदावार ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया कि जब आप लास्ट यूरिया लगा रहे हो तो आपको कौन से ऐसे पोषक तत्वों का प्रयोग करना चाहिए जिससे हमारी धान की फसल अच्छी तरीके से हमारी पैदावार जो उत्पादन निकाल करके दे। तो उसके लिए जो मैं फार्मूला आपको बताने वाला हूँ, अगर आप इस फार्मूले का प्रयोग कर लेते हो किसान भाई, तो मैं गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूँ कि आपकी धान की फसल कम से कम 20 से 25% एक्स्ट्रा निकल करके आएगी इस बार। तो अगर आप थर्ड यूरिया, आप जो भी वेराइटी मैंने आपको बताई थी, कोई भी वेराइटी आप लगा रहे हो 90 से 95 दिन या 115 से 125 दिन या 140 से 160 दिन की, लेकिन जब आप लास्ट यूरिया लगा रहे हो थर्ड यूरिया, तो आपको कम से कम 25 ग्राम MOP पोटास, म्यूरेट ऑफ पोटास का प्रयोग अवश्य करना है, क्योंकि म्यूरेट ऑफ पोटास का महत्व हमारी उस समय पर बहुत ज़्यादा अधिक हो जाता है धान की फसल पे, क्योंकि अच्छी तरीके से जो हमारी बालियाँ आएंगी उनका साइज़ लंबा होगा और हमारा दाना चमकदार होगा और हमारे जो दाना एकदम भर करके आएगा। आपने देखा होगा कि बालियाँ कहीं की खाली रह जाती है, तो वो दाना भर करके आएगा, दाना चमकदार वजनदार होगा, जिस वजह से हमारी जो पैदावार आएगी वो बहुत ही शानदार निकल करके आएगी पिछले साल के मुकाबले। तो इस साल इस तरीके से आप अपनी धान की फसल में यूरिया का प्रयोग करेंगे किसान भाई, तो अपनी धान की फसल से बेहद अच्छा रिकार्डतोड़ पैदावार ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ किसान भाइयों मैं आपको एक सही और एक सटीक जानकारी दे पाया हूँ। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमारे वीडियो को अधिक से अधिक हमारे उन किसान भाइयों तक शेयर करिएगा जो धान की फसल कर रहे हैं। और आपको कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या कोई भी आप सुझाव देना चाहते हैं वो हमें कमेंट कर सकते हैं। तो अगली वीडियो मिलते हैं किसान भाइयों, नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार किसान भाइयों।